ਹੁਣ ਜੇ मैं अर्ज करा कि चंद्रमा नूं देखो, आप जी बड़े प्यार नाल चंद्रमा नूं देखोगे, बड़े प्यार नाल। हुण चंद्रमा दे कोल अपनी रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, चंद्रमा चमकदा है सूरज दी रोशनी नाल। चंद्रमा कोल अपनी रोशनी नहीं है, सूरज दी रोशनी है। फिर चंद्रमा नूं देखना होवे, सूरज दी रोशनी नूं देखना होवे, चंद्रमा दे विच बड़े आसान तरीके नाल वेख लैंदे हां और सगों साडी सेहत खुश हो जाती है चंद्रमा नूं वेख के। तो तमाम आलमां दा कहना है कि परमात्मा सूरजां दा सूरज है, गुरु चंद्रमा है। जोत उहदे विच सूरज दी ही है, परमात्मा दी है। चंद्रमा विच शीतलता है। तो तुसी चंद्रमा नाल गलबात करो, गुरु नाल गलबात करो, शब्द नाल गलबात करो, क्योंकि शब्द नाल गलबात करदियां करदियां सानू एक समझ आवेगी। समझ आवेगी की समझ आवेगी कि जिहड़ा कोई मनुख साडे नाल मोहब्बत करदा होवे उहनूं देण दा जी करदा है, और जिन्हां तो नफरत होवे उन्हां तो खोण दा जी करदा है। खो लईए। जितनी नफरत वाधू होवे उतना खोण दा जी करदा है, सब कुछ खो लवां, सब कुछ खो लवां। जितनी वड्डी मोहब्बत होवे, विशाल मोहब्बत होवे, जी करदा इसनूं सब कुछ दईए, सब कुछ दईए। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे ने, मैं तां एक वार नहीं, मैं तां सैकड़े वार मैं गुरु ते बलिहार जाना। बलिहारी गुरु आपणे देहवाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की है करत न लागी वार। क्योंकि आप जी एक चौराहे ते खड़े हो, चौराहे ते। मैनू कल बीबिया ने जिक्र किया सी कि ज्ञानी जी समझ नहीं आती, कथा सुनते हैं अखां बंद करते हैं तस्वीर होर ही सामने आ जाती है, कन्नां दे विच आवाज़ धुन कोई होर ही आ जाती है। इहदा की कारण है? मैं क्या कारण मैं जरूर दसांगा आप जी नूं, पर जे किधरे क्षमता होवे इस गल नूं पकड़न दी। क्योंकि बहुत सारियां चेतनावां, या मैं इस तरह उदाहरण देवां कि नदी सफ़र करती पई है, सफ़र करदियां करदियां समंदर दे करीब पहुँच गई है, हाले मिलन नहीं होया है, सागर दे करीब सफ़र खत्म हो गया है। लेकिन वो नदी कह दे सागर नूं मैं होर खेडना चाहती हाँ, मैं होर खेडना चाहती हाँ, तो सागर भी कह देंदा है कि करीबी तो अपनी हो गई है, होर खेडना चाहता है खेड ले। तो कुछ रूहां ऐसियां जिहड़ियां मजबूरन कर्म करके जगत विच आउंदियां ने, कुछ रूहां ऐसियां जो उन्हां दी अपनी मर्जी आउंदी तां आंदे ने, उन्हां दी अपनी मर्जी आउंदी, मैं होर खेडना है, मैं होर खेडना है। तो मैं एक लैक्चर संत सिंह जी का सुन रहा सी, अखीरले समय विच उन्होंने किया मैं होर कथा करना चाहता, मैं होर कथा करना चाहता। तो ये चेतना जिहड़ी होंदी है, शरीर आप जी का भावें इत्थे बैठा होवे, चेतना जिथे मर्जी जा सकती है, जिथे मर्जी जा सकती। मैं फिर अर्ज करा जिहड़ी मैं गल कहण जा रहा, कोई इहदे विच मैं अपनी तारीफ भी नहीं करता पिया कि मैं सारे जगत दे विच फेमस होवां, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जिहड़ा सवाल कीता सी मैं उहदा ही जवाब दे रहा कि उन्हां दे जाण तो बाद जदों मैं सीसगंज साहिब बैठा सी अपनी धुन विच, ते उन्हां दा रूप, उन्हां दा स्वरूप आके मैनूं कहंदा है, ज्ञानी जी आ चोली करो तो अज तो बाद कथा तुसी करो। ये उन्हां दे जाण तो बाद दी गल है। हरीनगर BE ब्लॉक गुरमुख प्यारे रतन सिंह जी सब्रवाल इत्थे बैठे ने, होर भी प्रेमी बैठे ने। पहला कथा करन दा लहजा तरीका होर सी, उस तो बाद यकदम चेंज हो गया, बदल गया। पर मैंने खुद भी पता नहीं लगता कि कथा कौन करता पिया है, मैंने खुद भी नहीं लगता।
कि मैं बांसुरी हाँ, बोलनहार कोई होर है, कोई होर। खैर, मैं अर्ज कर रहा सी, एक चौराहा है, एक चौराहे ते असी खड़े होए हाँ। जे किधरे पिछे मुड़ना होवे आप जी की मर्जी है, अगे जाना होवे आप जी की मर्जी है, खब्बे तुरना होवे आप जी की मर्जी है, सज्जे तुरना होवे आप जी की मर्जी है, और उत्थे ही खड़े रहना चाहते हो आप जी की मर्जी है। जे किधरे पिछे मुड़ गए तो फिर 184 जोनियां भटकना। जे किधरे खब्बे तुरे कहते ने फिर प्रेत जोनी, जे सज्जे तुरे तो फिर देवते बन गए, जे उत्थे ही खड़े रहे उत्थे ही मौत हो गई, फिर जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। और जे किधरे होर अगे वधे होर अगे वधे तो फिर तुसी खुद खुदा हो जाओगे, खुद रब हो जाओगे। ते अगे वधे तो ये जिहड़ी धर्म की साधना है, कथा कीर्तन जो है, ये सब कुछ अगे वधण वास्ते है। आगाहां को त्रांग पिछा फेर ना मोंडड़ा, पिछे ना देख। एक माई मैनू कहती अज कथा चल रही सी 10:30 बजे फतेह टीवी ते, कहने लगे ज्ञानी जी मैनू एक गल दसो, सारे भगत सारे संत सारे रहबर पुरुष इक्को गल कहते हैं, जे संगत विच जाना होवे तां किसी नूं नाल लैके जाओ। ये बहुत वड्डा पुण्य है, बहुत वड्डा। पर कबीर साहब महाराज की कहते हैं, साधु को मिलने जाइए साथ ना लीचे कोई। हद हो गई। गुरु नूं मिलन जाना होवे किसी नूं नाल ना लेना, संत नूं मिलन जाना होवे किसी नूं नाल ना लेना, पाछे पाँव ना दीजिए आगे होए सो होए। कहने लगे इसका भाव की है, तो इसका भाव थोड़ा जिहा समझ लेना। आप जी गुरु दे कोल गए, आप जी किसी महापुरुष दे कोल गए, आप जी कथा सुनन वास्ते गए, और आप जी का ये मन है कि 1 घंटा बैठना है, कथा सुननी है, लेकिन जिसनों नाड़ लेके आए हो वो वार वार आप जी ने इशारे करी जा रहा है, चलिए घर चलिए घर चलिए। कहने लगे वो आप जी की बंदगी दे विच विघन पा रहा है, विघन पा रहा। इसे करके किया साधु को मिलने जाइए साथ ना लीचे कोई, किधरे तेरी बंदगी विच विघन ना पवे, इस करके किया है। मैं अर्ज कर रहा सी कि गुरु ने एक साधारण मनुख नूं देवता बना दिता। फिर आप जी की कहते ने, करत ना लागी वार। एक छोटी जी पोएम लिखनी होवे समा लग जाता है, एक मूर्ति बनानी होवे वक्त लग जाता है, मुशव्वर तस्वीर बनाता है वक्त लग जाता है। मैनू खबर है नानकसर जगराऊँ तो मैं देखिया कि बहुत सोहनी तस्वीर कोई बना रहा गुरु का सिख, बाबा नंद सिंह की तस्वीर बना रहा सी। मैं पूछ लिया इसकी कीमत कितनी है, कहने लगे ज्ञानी जी घट तो घट 60,000 रुपये। 60,000। तो मैं अर्ज की असी इसनूं ले जाना चाहते हैं आस्ट्रेलिया। कहने लगे कोई गल नहीं है, मैनू 6 महीने का वक्त दे दवो, मैं 6 महीने विच तैयार करांगा। 6 महीने विच। गल चेते आई, याद आई, इसनों तस्वीर बनाने दे विच 6 महीने लग रहे हैं, पर धन गुरु नानक साहिब महाराज की कहते हैं मनुख नूं देवता बना दिता, करत ना लागी वार। समा ही नहीं लगिया, समा ही नहीं लगिया। ऐसा की कुछ किया है। मैं एक गल आप जी के सामने रखा, नाल मैं एक गल होर कह देवां क्योंकि बाद विच मैनूं भुल जाएगी गल।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 50 ਲੱਖ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ 2 ਹੋਣ, 3 ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਂਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੰਸੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਆਪ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਆਪ ਹੱਸਣਾ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਵਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਜੜ ਜਾਓ, ਉਜੜ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ? ਕਿਧਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।